एक प्रोफेशनल किलर ने सफेद चादर हटाई, वही चादर जो उसकी पत्नी के शव पर ढकी थी। जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसका दिल दहल गया। पूरा चेहरा जख्मों से भरा था और उसके शरीर के सारे अंग निकाल लिए गए थे और उसकी 9 साल की बेटी भी गायब थी। थाई पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पत्नी की मौत से ठीक पहले आया आखिरी फोन एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग से था। पता चला कि जॉन की पत्नी अपराधियों के निशाने पर तब आई जब उन्होंने उसकी निजी जानकारी हासिल कर ली थी। बैंकॉक में एक आलीशान बंगला खरीदने के बाद उस गैंग ने पहले उनकी बेटी का अपहरण किया और जब बच्ची को खोजने के लिए जॉन की पत्नी पुलिस के पास पहुंची तो वहां उसे सिर्फ मिसिंग पर्सन नोटिस और खोखले वादे मिले। थाने की दीवार पर सैकड़ों लापता बच्चों की तस्वीरें देखकर उसका दिल टूट गया। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। वही गैंग था। उन्होंने फिरौती मांगी। अपनी बच्ची को वापस पाने की उम्मीद में उसने अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी, लेकिन यह सिर्फ एक जाल था। अपराधियों ने पैसे ऐंठने के बाद उसकी बेटी का इस्तेमाल चारा बनाकर खुद उस औरत को बाहर बुलाया और उसके सारे अंग निकालकर बेच दिए। जॉन ने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी के चेहरे को सहलाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक वादा था, बदला। क्योंकि जॉन कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वह दक्षिण कोरिया का सबसे घातक प्रोफेशनल किलर था। वह तुरंत थाईलैंड रवाना हो गया, जहां उसे महीनों तलाश के बाद उस गैंग का एक सदस्य मिला। पहले तो उस आदमी ने कुछ भी जानने से इनकार किया और उल्टा जॉन को धमकाने ही लगा, लेकिन जॉन की पूछताछ के बाद उसने आखिरकार गैंग का ठिकाना बता दिया। जॉन के गुस्से में वही आदमी उसका पहला शिकार बना। इसके बाद जॉन ने खुद को एक अंग खरीदार के रूप में पेश किया। उसने काला बाजार से संपर्क किया और कहा कि उसे एक किडनी चाहिए। इस बहाने वह अपराधियों के ठिकाने तक पहुंच गया। अंदर दाखिल होकर जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, उसका खून जम गया, क्योंकि कमरे में दर्जनों छोटे बच्चे कैद थे, लेकिन उनमें उसकी बेटी नहीं थी। इसलिए उसने विक्रेता से कहा कि उसे केवल कोरियाई बच्चे चाहिए। विक्रेता ने बताया कि एक बच्ची है, लेकिन उसे पहले से किसी और के लिए बुक कर लिया गया है। यह सुनकर जॉन ने दोगुना पैसा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। क्रोध में अंधा जॉन वापस लौटा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और बच्चों से पूछा, क्या किसी ने मेरी बेटी को देखा है? तभी एक छोटा लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, मैंने देखा था, लेकिन उसे तो ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। यह सुनकर जॉन की सांसें रुक गई। उसकी आंखों में सिर्फ खून था और एक ही शब्द था, बदला।